अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही नशिस्त में, एक ही मजलिस में अपने 10 सहाबा किराम को जन्नत की खुशखबरी दी थी। ये वो खुश नसीब सहाबा किराम जिनको जन्नत की खुशखबरी दी गई थी, इनको अशरा मुबशरा कहते हैं। आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन अज़ीम सहाबा किराम जिनको आपने जन्नत की खुशखबरी दी थी, उनमें एक सहाबी सैयदना ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि आपने इरशाद फरमाया कि हर नबी का एक हवारी यानी मददगार होता है, और मेरा हवारी ज़ुबैर इब्न अव्वाम है। हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरैशी थे, और इनके वालिद का नाम अव्वाम और दादा का नाम ख़वाइलद था। अगर आप उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके वालिद गिरामी के जब नाम लेंगे तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे खतीजा बिनते ख़वाइलद, और इनके दादा का नाम क्या था? ख़वाइलद। तो गोया इस एतबार से सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़ुबैर इब्न अव्वाम की फूफी बनती थी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी फूफी सैयदा सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब, ये इनकी वालिदा मोहतरमा थी। गोया ज़ुबैर इब्न अव्वाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीज़ाद भाई थे। आप ज़रा गौर कीजिए कि ये इज़्ज़त, ये मंज़लत, ये मनकबत बहुत कम सहाबा किराम के हिस्से में आती हैं कि एक तरफ उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजा के सगे भतीजे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सगे फूफीज़ाद और कुरैशी भी थे, और इनको एक और एज़ाज़ मिलता है, और वो ये है कि इनकी शादी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी साहबजादी सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से होती है, जो ज़ातुन नताक़ैन थी। नाज़रीन किराम, ये उन खुशकिस्मत सहाबा किराम में से थे जो दावत इस्लाम की इब्तिदा में ही इस्लाम की दौलत से माला माल हो गए थे। हम ये कह सकते हैं कि वो साबिकून और अव्वलून में से थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत हक़ के आगाज़ में दार अरकम को अपनी दावती सरगर्मियों का मरकज़ बनाया हुआ था, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मरकज़ के अंदर अपने सहाबा किराम की तरबियत करते, उनका तज़किया नफ्स करते। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उन खुशकिस्मत सहाबा किराम में शामिल थे जो वहाँ तशरीफ़ ले जाते और इस्लाम की तालीमात से आगाही हासिल करते। हज़रत ज़ुबैर की बहुत सारी खूबियाँ हैं, लेकिन इन खूबियों में एक खूबी ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आपके साथ बेहद मोहब्बत करते थे। अजीज़ो, हुआ यूँ कि एक दफ़ा मक्का मुकरमा के अंदर अफवाह फैल गई कि माअज़ल्लाह किसी ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल कर दिया है। अब ये सुनने की बात थी, सहाबा किराम में गम व गुस्सा की लहर दौड़ जाती है। हज़रत ज़ुबैर तो आग बगौला हो जाते हैं, तलवार म्यान से निकाली और मक्का की वादियों के अंदर निकल जाते हैं। असल में हुआ यूँ था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के बालाई इलाके में तशरीफ़ ले गए थे, और वापस आने में कुछ ताख़ीर हो गई थी। इस वजह से सहाबा किराम को तशवीश लाहिक हुई थी। हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम की उस वक़्त उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी। जब उन्होंने अपने वालिद की तलवार म्यान से निकाली और उसे कंधे पर लटका कर चल दिए, तो लोगों ने उन्हें इस आलम में देखा तो बड़े ताज्जुब से कहने लगे, अरे इस लड़के को देखो, ये तलवार लिए फिरता है। इस दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वापस तशरीफ़ ले आते हैं। आपने उन्हें मुसल्ला हालत में देखा तो आपने दरियाफ़त फरमाया, ज़ुबैर तुम इस तरह क्यों फिर रहे हो? अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल, मैं इसलिए बाहर निकला हूँ कि जिसने आपको पकड़ा है उसकी गर्दन उतार दूँ।
नाज़रीन इकराम, हम ये बात कह सकते हैं कि ज़ुबैर इब्न अव्वाम को ये एज़ाज़ हासिल हुआ कि इस्लामी तारीख़ में जिस शख्स ने अल्लाह की रज़ा के लिए सबसे पहले तलवार खींची वो ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। सैयदना ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गैर मामूली कद के, लंबे कद के थे, बड़े ताकतवर इंसान थे। असल में इनकी वालिदा सैयदा सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तरबियत इस अंदाज में की थी, इस ढंग के साथ की थी कि वो बड़े सख्त जान बन गए थे। मुर्रखीन ने एक वाक़या बयान किया है कि जब ये छोटे से थे तो सैयदा सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रात के वक़्त अपनी सहेलियों के साथ बाहर जा रही थी, तो रात का अंधेरा था, उन्होंने उनको एक झाड़ी में गिरा दिया। बच्चा रोने लगा तो उनकी सहेली ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया है। उसके जवाब में वो कहती हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा अंधेरे का आदी हो जाए, अंधेरे से खौफ ना खाए। और सीरत नगारों ने यह भी लिखा है कि सैयदा सफ़िया उनको कभी कभार मारती थी इसलिए कि उनका जिस्म मजबूत और कवी हो जाए। एक दिन किसी ने सैयदा से पूछा, आप अपने बेटे को क्यों मारती हैं? आप ज़रा सैयदा का जवाब मुलाहज़ा फरमाइए। कहती हैं कि मैं इसको इसलिए मारती हूँ कि ये बाअदब हो जाए और फिर ये पुरकशिश लश्कर का कायद और लीडर बन के उसको चलाए। और इसमें कोई शुबा नहीं है कि जिस वक़्त ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हम देखते हैं कि ये उन मादूद सहाबा इकराम में थे जो दोनों हाथों से तलवार को चला करते थे। नाज़रीन, आपको शायद नहीं इल्म, तलवार बड़ी भारी होती है, इतना आसान नहीं होता उसको चलाना। बहुत कम लोग थे दोनों हाथों से तलवार चलाते थे, लेकिन ये और इनके बेटे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, ये दोनों इतने, खालिद बिन वलीद भी उसमें शामिल थे और भी सहाबा कराम थे, लेकिन मैंने अर्ज़ किया बहुत थोड़े सहाबा कराम थे जो दोनों हाथों से तलवार चलाया करते थे, और उनमें ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम ने 3 हिजरतें की। 2 मरतबा वो हबशा की जानब हिजरत करते हैं और तीसरी मरतबा मदीना तय्यबा की तरफ हिजरत का एजाज़ हासिल करते हैं। इस्लाम कबूल किया तो जिस तरह दूसरे सहाबा कराम को सताया गया, उनको तंग किया गया, उनको मारा गया, इनके चचा ने भी उनको खूब मारा, सज़ाएँ दी, उनको उल्टा लटका के कहते थे इस्लाम को छोड़कर अपने बाप दादा के दीन की तरफ आ जाओ। लेकिन अजीज़ों, ज़ुबैर इब्न अव्वाम बड़े ताकतवर, हिम्मत वाले, शुजा, बहादुर, उनको जवाब होता था, चचा मैं हरगज़ कुफ्र की तरफ वापस नहीं आऊँगा। सीरत निगारों ने यह भी लिखा है इनका कद इतना लंबा था कि घोड़े पर सवार हो जाते तो उनके पाँव नीचे ज़मीन तक पहुँच जाते थे। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि इनकी शादी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी साहबजादी सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हुई थी, और उन्हीं से उनके पहले बेटे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर पैदा हुए। उन्हीं के नाम पर उनकी कुनियत अबू अब्दुल्ला थी। नाज़रीन किराम, हिजरत के बाद मुसलमानों में जो सबसे पहले बच्चा पैदा हुआ वो हज़रत ज़ुबैर के बेटे अब्दुल्ला ही थे। असल में यहूदियों ने मशहूर कर दिया था कि हमने मुसलमानों पर जादू कर दिया है, अब इनके यहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। अल्लाह ताला ने अपना फजल व करम किया, सैयदा अस्मा के यहाँ बेटा पैदा होता है और वो बच्चा ज़ुबैर का बेटा अब्दुल्ला था, जिनकी वलादत पर मुसलमानों ने बेपनाह खुशियाँ मनाई। उन्होंने खुशी में नारा तकबीर बुलंद किया, और ये बच्चा बाद में जाकर एक इस्लाम का बहुत बड़ा मुजाहिद, बहादुर, शुजा, बेपनाह खूबियों का शख्सियत बनती है। हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब शादी हुई उस वक़्त उनकी माली हालत को बहुत ज़्यादा अच्छी न थी। घर में कोई ग़ुलाम या लौंडी भी ना था, बस एक घर में घोड़ा था, एक ऊँट था, जिसके लिए खजूरों की गुठलियाँ खुद सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मदीना के अतराफ़ में जाकर जमा किया करती थी।